अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज फिर मैं मैथमेटिक्स सीरीज़ के सिलसिले में दोबारा आपके सामने आया हूँ। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स सीरीज़ में मैजिक नंबर 1 और मैजिक नंबर 2 किए थे। आज उसी सीरीज़ का मैजिक नंबर 3 लेके आया हूँ, मैथमेटिक। इस मैजिक में क्या होगा, आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का बताना है, यानी इफ़ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ नोन देन वी कैन टेल द विच नंबर आर यू हैव थॉट। कि अगर हमें दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम पता हो तो हम बता सकते हैं कि वो कौन से दो नंबर हैं। और जो इसका सेकंड पोर्शन होगा वो इवन ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा हार्ड है कि अगर आपको थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स का पता हो और थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम पता हो तो हम बता सकते हैं कि वो तीन कौन से नंबर्स हैं जिसका सम आपने अपने माइंड में सोचा है। अब इन दोनों के मैजिक्स के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो नंबर्स हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 44 एंड 45, दीज आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। इसी तरह 13 है तो 14, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी जो एक दूसरे के आगे पीछे के नंबर्स होंगे उनको कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यानी मैजिक नंबर ए में जो मैं बताऊंगा जिसमें टू कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, तो आपने वो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे नंबर सोचने हैं अपने माइंड में जो आगे पीछे के नंबर हों। जैसे मिसाल दी 44, 45, 13, 14, 6 एंड 7, 15 एंड 16, 91 एंड 92 एट्सेट्रा। सिमिलरली जब थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में आएंगे तो फिर तब भी आपने ये सीक्वेंस रखनी है 44, 45, 46, या अगर इससे पहले वाला तो 43, 44, 45, इसी तरह 21, 22, 23 या 43, 44, 45। यानी इन दोनों मैजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो भी नंबर आपने अपने माइंड में सोचने हैं द नंबर्स मस्ट बी कंसेक्यूटिव, यानी एक दूसरे के साथ साथ वाले नंबर सोचने हैं। जो टू डिजिट्स वाला मैजिक है हमारा जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे उसमें कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है कि वो इवन हैं या ऑड हैं या कॉन्टीन्यूस इंटीजर्स हैं। जबकि जो हमारी ये तीसरे वाली होगी यानी जिसमें थ्री डिजिट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप हमें मुझे सम बताएंगे तो मैं आपको तीनों डिजिट्स बता सकता हूं। उसके लिए भी कंडीशन सिर्फ ये है कि द नंबर्स मस्ट बी कंसेक्यूटिव, यानी सीक्वेंस में होने चाहिए, जैसे नॉर्मल नेचुरल नंबर्स या नॉर्मल इंटीजर्स होती हैं। जैसे ये बता रहा हूँ 43, 44, 45 है, 51, 52, 53 है, 77, 78, 79 है। द नंबर्स मस्ट बी कंसेक्यूटिव। अगर ये दोनों कंडीशंस आपने माइंड में रखी तो जो मैं आपको मैजिक सिखाने जा रहा हूँ जैसा मर्जी सवाल होगा आप उसका सही जवाब देंगे, या आप अपने सामने वाले को सरप्राइज़ कर सकते हैं उसको इस तरह कह के कि वो कोई से दो कंसेक्यूटिव नंबर सोच ले या कोई से दो वो कंसेक्यूटिव थ्री नंबर सोच ले माइंड में और उन तीनों का सम आपको बता दे। तो आप एक सर्टन प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको वो तीनों नंबर या वो दोनों नंबर आसानी से बता सकते हैं और उसको हैरान भी कर सकते हैं और आप अपनी जो रेटिंग है उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी। अब पहले हम देखते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सम मैंने कुछ लिखे एग्जांपल्स में, लेकिन आपने जब किसी से पूछना है तो आपने वो नंबर्स उसको बताने हैं, उसको ऑप्शन देनी, क्योंकि मेरे सामने आप लोग नहीं बैठे हुए इसलिए मैंने अपने पास से एज्यूम किया है कि जो दो कॉन्टीन्यूस या दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या नंबर्स हैं उनका सम है 48। अब मैंने ये बताना है कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जिसका सम 48 होगा। तो वो दो नंबर्स हैं, ये देखें। अब आपने टाइम भी नोट करना है कि एक, वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो मैजिक होता है इसमें टाइमिंग इतनी मैटर नहीं करती, एक्यूरेसी ऑफ द आंसर मैटर्स। जो आपका मैथ ट्रिक होता है उसके अंदर होता है कि आप जितनी जल्दी करें तो उसमें ये होता है कि आपने टाइम सेव करना होता है, लेकिन मैजिक में टाइम सेविंग से ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है। लिहाजा आप थोड़ा सा अगर टाइम शुरू में लेते भी हैं तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन आपने एक्यूरेट 100% आंसर देना है। तो थोड़ा सा आप शुरू में सोच के जवाब दें, उसके बाद आगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसका क्विक रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। द सम इज़ 48, तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे 23 एंड 25। देखें 23 और 25 का सम लेंगे तो ये 48 बन जाएगा। लेकिन एक तो ये ना कि आप माइंड में सोच रहे हैं कि वो कौन से दो नंबर है जिसका 48 बनता है, लेकिन जो मैं टेक्निक बताऊंगा उसमें आप 100% एक्यूरेट आंसर देंगे। नेक्स्ट,
16. The numbers are 7 and 9. Next, the sum is 28. The numbers are 13 and 15. Next, the sum is 78. अगर 78 sum है, then the numbers are 38 and 40. जितना जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाएंगे, यानी सम बड़ा होता जाएगा, तो उसकी माइंड की कैलकुलेशन भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती जाती है। लिहाजा आपने कोशिश ये करनी कि इसको शुरू में सिंपल सम रखें, ताकि उसको आप जो मैं टेक्निक यूज़ करूँ, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा अभी, तो आपने सम जो है वो सिंपल रखना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, फिर आप बड़े बड़े सम या हैवी सम्स भी ले सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा सम ज़्यादा हो जाएगा, उसको माइंड से सिंप्लीफाई करना उतना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको समटाइम्स कैलकुलेटर भी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगेन, अगर आप कैलकुलेटर से भी करते हैं, तो ये क्योंकि मैजिक है, ये टेक्निक है, तो ये आपका तब भी एक अच्छी टेक्निक आपको बताऊंगा कि आप बेशक कैलकुलेटर की मदद से बताएं, लेकिन आंसर 100% एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट 126। अगर सम 126 है, द नंबर्स वुड बी 62 and 64। अब देखें, ये मैंने जान के थोड़ा सा इसको पॉज करके किया है, क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी बड़ी थी, तो जब वैल्यू बड़ी आ जाएगी तब आपने कोशिश ये करनी कि जल्दी में ना करें। अगर जल्दी में करेंगे तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है। इसलिए बेशक आप थोड़ा पॉज करके थोड़ा टाइम लेके माइंड को यूज़ करें, क्योंकि ये अगेन बार बार बता रहा हूँ कि दिस इज़ मैजिक, दिस इज़ नॉट अ ट्रिक। तो मैजिक में मैजिक, और ये भी वैसे मैजिक की बैक पे एक ट्रिक भी काम कर रहा है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है, एक्यूरेसी मैटर्स, टाइमिंग डज नॉट मैटर। तो आपने एक्यूरेट आंसर निकालना है माइंड से। अगर 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। नेक्स्ट 37। द नंबर्स आर 18 and 19. Next, the sum is 87, 87, sorry. Next 113. The numbers are 56 and 57. देखें कि सम पता था मुझे, मैंने कोई आंसर 1 सेकंड में, कोई 2 सेकंड में, कोई 3 सेकंड में, कोई शायद 5 सेकंड में भी निकाला है। इसी तरह आपने भी करना है कि जितना सम छोटा होगा उसकी कैलकुलेशन माइंड से उतनी आसान होती है। जैसे जैसे सम बड़ा होता जाएगा आपने टाइम ज़रूर ले लेना है, 1 सेकंड में नहीं, 2 सेकंड में, 3-5 सेकंड में भी आप कर सकें, तब भी डजंट मेक एनी डिफरेंस। इवन देखें, अगर आप कोई आंसर बता रहे हैं 2 नंबर्स को माइंड से कैलकुलेशन करने के बाद, और इवन इन लेस देन 5 सेकंड्स बता रहे हैं, इवन देन दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। तो अब आप देखें कि कैसे मैंने किया। अब मैं आपको उसकी टेक्निक बताता हूँ कि ये सारा कुछ कैसे किया, कि द सम इज़ गिवन एंड द 2 नंबर्स आर, वो क्या तरीक़ाकार है। उस तरीक़ाकार को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। इवन और ऑड नंबर्स का आपको पता ही होगा। द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन नंबर। द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। यानी 2 इवन नंबर्स का सम भी इवन होता है और 2 ऑड नंबर्स का सम भी इवन होता है। इसका मतलब जब कहीं सम इवन आ जाए, आपको वहीं पे माइंड में आ जाएगा, पहले आपने देखना है कि द सम इज़ इवन। इसका मतलब है वो 2 नंबर्स जो होंगे वो दोनों इवन भी हो सकते हैं और दोनों ऑड भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा रूल कि द सम ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर इज़ ऑलवेज एन ऑड नंबर। जैसे ये एग्जांपल दिए मैंने, एग्जांपल नंबर 6 से ऑनवर्ड, 37, 87, 113, ये ऑड नंबर्स हैं। इसका मतलब है ये जो 2 नंबर्स आएंगे उनमें से एक इवन होगा और एक ऑड होगा। ये देखें आपके सामने है 56 एंड 57, एक इवन है एक ऑड है। फिर 43, 44, एक इवन है और एक ऑड है। 18 एंड 19, एक इवन है और एक ऑड है। इसका मतलब है सबसे पहले आपने देखना है जो सम आपको गिवन है, द वैल्यू ऑफ द सम विच इज़ नोन, आइदर इट इज़ इवन और ऑड। अगर तो वो सम ऑड है तो उसका जो आंसर आएगा वो जो 2 डिजिट्स होंगे या 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे उनमें से एक इवन होगा और एक ऑड होगा। इफ़ द आंसर इज या द सम इज़ एन इवन नंबर, देन द नंबर मे बी, बोथ ऑफ देम मे बी इवन और बोथ ऑफ देम मे बी ऑड। जैसे ये देखें कि सम था 48 इवन, तो आंसर आया 23 और 25, दोनों ऑड नंबर्स थे।
फिर सम इज़ 16, अगेन इवन है, लेकिन आंसर आया 7 और 9, अगेन दोनों ऑड नंबर्स हैं। फिर 28, तो इसमें 13 और 15 आया, ये भी दोनों ऑड नंबर्स आ गए। फिर 126, इसमें देखें 62 और 64 कि सम इज़ इवन बट द नंबर्स आर आल्सो इवन। सिमिलरली यहाँ पे 48 था, 16 था, 28 था, 70, यानी जो भी आपको सम गिवन है अगर तो वो इवन होगा तो उसके पास दोनों आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि दो नंबर्स आपने कंसेक्यूटिव फाइंड करने हैं, वो दोनों इवन भी हो सकते हैं और दो ऑड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सम ऑड नंबर है तो उनमें से एक इवन होगा और एक ऑड होगा। ये रूल्स पहले आपने माइंड में अपने सजा लेने हैं। अब देखते हैं कि ये किया कैसे मैंने। अब देखें जो सम है 48, इस 48 का मैंने हाफ लिया, 48 का हाफ लिया तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, आंसर आया 24। अब ये देखें जो 24 है वो अगर मैं 3 डिजिट्स लिखता 23, 24 और 25, तो 24 कहाँ पे आ रहा है, 23 और 25 के सेंटर में आ रहा है। इसका मतलब है कि जो मैं इसका हाफ लूँगा वो उन दो नंबर्स के सेंटर में आ रहा होगा। यानी जब मैंने 48 का हाफ लिया वो आंसर आया 24, और जो वो दो डिजिट्स मैंने आपको बताए वो थे 23 और 25। इसका मतलब क्या है कि जो 24 मेरा हाफ आ रहा है इस सम का, वो इन दोनों नंबर्स के सेंटर में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने 48 का हाफ लिया और उसमें 1 लेस कर दिया तो उससे पीछे वाला नंबर आ गया, और 1 उसमें प्लस कर दिया तो उससे नेक्स्ट नंबर आ गया। तो इसका मतलब हो गया 48 का मैंने हाफ लिया और उसमें 1 माइनस किया तो हमारा पिछला नंबर आ गया, और 1 प्लस किया तो दूसरा नंबर आ गया। दूसरा तरीका कि क्योंकि ये इवन नंबर है तो इवन नंबर हमेशा दो और नंबर्स के दरमियान आएगा, क्योंकि हम बात करें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की। ये देखें ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, 23 और 25 दोनों ऑड नंबर्स हैं, इनके दरमियान हमेशा इवन नंबर आएगा। इसी तरह जब दो इवन नंबर्स आएंगे तो उनके दरमियान हमेशा ऑड नंबर आएगा। तो वही रूल मैंने अपने माइंड में रखा हुआ था और आपको टेक्निक बता दी। नेक्स्ट जैसे सम है 16, 16 का हाफ लें तो क्या आएगा 8। अब 8 क्या है, अगेन इवन नंबर है, तो इसका मतलब है इससे 8 के ये सेंटर में आएगा। यानी जो दो नंबर हमने ढूंढने हैं वो एक इससे ग्रेटर होगा और एक इससे स्मॉलर होगा। यानी 8 + 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 8 - 1 किया तो 7 आ गया। तो देखें 7 and 9। नेक्स्ट सम इज़ 28, 28 का मैंने हाफ लिया, 28 डिवाइडेड बाई 2, 14 आ गया। अब 14 अगेन ये सेंटर में आया, तो 14 से पहले क्या होगा 13 और उसके बाद में क्या होगा 15। देखें 13 and 15 आ गया। सिमिलरली सम इज़ 78, तो 78 का मैंने हाफ लिया, ये आ गया 39। अब 39 अगेन ये सेंटर में आ जाएगा, 39 सेंटर में आ गया, इसके बाद आ जाएगा 40 और इससे पहले आ जाएगा 38। ये देखें 38 and 40। सिमिलरली जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे सम बड़ा होता जाएगा, तो उसका हाफ लेने में बाज़ वक़्त कैलकुलेशन में बच्चे एरर कर जाते हैं, लेकिन आपको अब पता लग गया है तो आप उसको आराम से सुकून से माइंड में करें, क्योंकि ये तो आपने टेक्निक तो बाद में बतानी है ना, आपने तो सब नंबर्स बताने हैं वो कौन से दो नंबर्स हैं अपने ओपोनेंट को या अपने साथी को सरप्राइज़ करने के लिए। अब देखें 126 है, इसका हाफ लें, 2 6 = 12। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइंड से, 2 6 = 12 और 2 3 = 6, ये 63 आ गया। इसका मतलब ये सेंटर में आया, तो इसके बाद क्या आएगा 64 और इससे पहले क्या आएगा 62। देखें आंसर आ गया 62 and 64। सिमिलरली अब आते हैं ऑड नंबर्स पे। ये था इवन, अगर द सम इज़ एन इवन नंबर तब आपने ये टेक्निक लेनी है कि जो भी सम दिया उसका हाफ लेना है, और जो भी आंसर आ रहा है एक उसके बाद वाला नंबर एक उससे पहले वाला नंबर आपने बता देना है। या दूसरा तरीका हम इसको ये भी कर सकते हैं, अगर सम को हम डिवाइड करें इवन नंबर आए, यानी 24 एक इवन नंबर है, तो इससे पहले और इसके बाद वाला दोनों ऑड नंबर्स आपका आंसर होंगे। जैसे 23 और 25 दोनों ऑड नंबर्स हैं, यानी अगर आंसर आपका इवन नंबर आया है तो जो वो दो नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे, एक उससे पहले वाला और एक उसके बाद वाला। और अगर आंसर आपका ऑड नंबर में आ रहा होगा तब हम क्या करेंगे, अब उसके लिए हम आते, लेकिन जैसे ये था 23 24
फिर 8, ये सब इवन नंबर, ये 20, 39 और नंबर आया था। तो इसका और नंबर आया तो इसका मतलब इसका आंसर 2 इवन नंबर्स में आएगा, जो एक इससे पहले का होगा और एक इसके बाद का होगा। अच्छा जी, अब आते हैं इफ़ द सम इज़ एन ऑड नंबर, जैसे 37, 87, 113, 55, 69 एट्सेट्रा, यानी ऑड नंबर होगा, तब क्या करेंगे। अब इसका आंसर आपको बता दिया है कि एक इवन नंबर होगा और एक ऑड नंबर होगा। तो इसकी टेक्निक क्या है, इसकी 2 तरीके करने के। जो ये नंबर दिया 37, इसमें से 1 लेस कर दें ताकि इसका हाफ लेने में आसानी हो जाए। यानी 37 - 1 करें तो क्या आ जाएगा, 37 - 1 36। अब इसका हाफ ले लें 18, अब 18 आ गया, लेकिन क्योंकि ये ऑड नंबर था, अगर यहाँ पे 18 आता तो मैं 2 नंबर बताता, 19 और इससे पहले 19 और उससे पहले 17, लेकिन यहाँ पे हमने इसमें से 1 लेस किया हुआ है। इसका मतलब है फर्स्ट नंबर 18 होगा और नेक्स्ट नंबर इसका 19 होगा। यानी अगेन जैसे 87 है तो लिखें 87 - 1 86/2, और आंसर निकालें इसका, 2 4s एंड 2 3s 43, यानी फर्स्ट नंबर 43 होगा और नेक्स्ट नंबर इसका 44 होगा, क्योंकि जब आप दोनों का सम लेंगे तो वो 87 बन जाएगा। नेक्स्ट 113, देखिए 113 - 1 किया, 112 डिवाइडेड बाई 2, अब इसको डिवाइड किया, 2 5s 10, 2 6s 12, पहला नंबर 56 और नेक्स्ट नंबर 57 आ गया। ठीक है, यानी जब भी सम और नंबर होगा तो पहले आपने उसमें से 1 लेस करना है, फिर उसका हाफ लेना है। जो फर्स्ट नंबर आएगा, जो उसका आंसर होगा, वो आपका फर्स्ट नंबर होगा और सेकंड नंबर उसके बाद वाला नंबर होगा। इसका दूसरा तरीका क्या है कि मैंने इसमें से 1 लेस करने के लिए मैं इसमें 1 प्लस करके भी कर सकता हूँ। मसलन 37 + 1 करूँगा तो 38 और फिर 2 पे डिवाइड करूँगा तो 19। जब हम +1 करेंगे तो जो आंसर आएगा 19, वो आपका सेकंड नंबर होगा, तो फिर उससे पीछे वाला नंबर उसका आंसर होगा 19 एंड 18। इसी तरह 87 + 1 करें तो 88, 88 का हाफ लेंगे तो 44, फिर आपने बैकवर्ड जाना है, 44 और 43 हो जाएगा। सिमिलरली 113 + 1 किया 114, उसका हाफ लिया 57, फिर 57 से बैकवर्ड जाएंगे तो 56। इसका मतलब है जब सम इवन और नंबर दिया होगा तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। -1 करके जो आंसर है उसका हाफ ले लें तो वो फर्स्ट नंबर होगा और सेकंड नंबर उसके बाद वाला होगा। लेकिन दूसरा तरीका है कि इसमें +1 कर लें और फिर उसका हाफ लें तो जो आंसर होगा वो बाद वाला नंबर होगा और पहला नंबर उससे पीछे वाला नंबर होगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि जब द सम इज़ एन इवन नंबर, उसका डायरेक्ट हाफ ले लें कि उसका हाफ लेना आसान है। अगर आंसर इवन नंबर में आएगा तो इसका मतलब है 2 नंबर ऑड नंबर्स होंगे, एक उससे पहले वाला, एक उसके बाद वाला। अगर सम का हाफ लेंगे तो आंसर आपका ऑड नंबर आ जाए तो इसका मतलब 2 नंबर इवन नंबर्स होंगे, एक उससे पहले वाला और एक उसके बाद वाला। यानी अगर आपका आंसर आया 14 तो इसका मतलब है ये इवन नंबर है, तो एक इससे पहले और उसके बाद वाली कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगी, यानी 13 और 15 जो ऑड नंबर्स हैं। सिमिलरली अगर आपका आंसर आ रहा है 9, इसका मतलब ये ऑड नंबर आ रहा है, तो इसमें 1 प्लस करेंगे और 1 लेस करेंगे तो आंसर होगा 8 एंड 10 एंड सो ऑन। और ऑड नंबर में मैंने बता दिया -1 करके भी निकाल सकते हैं और +1 करके भी निकाल सकते हैं। जब आप -1 से करेंगे तो जो आंसर आएगा हाफ वो फर्स्ट नंबर होगा और सेकंड बाद में होगा। अगर आप इसमें +1 करके इसका हाफ लेते हैं तो जो आंसर होगा वो सेकंड नंबर होगा और उससे पहला नंबर जो होगा उससे पीछे वाला कंसेक्यूटिव नंबर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं इसका जो मैजिक का हमारा सेकंड पोर्शन है, यानी टेलिंग 3 नंबर्स। 2 नंबर्स में आपको जो रूल्स बताए हैं उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर हमेशा 100% एक्यूरेट आएगा और जिसको आप ये मैजिक बताएंगे वो आपसे सरप्राइज़ भी होगा और आपसे वो रश्क भी करेगा और आपकी इंटेलिजेंस की दाद भी देगा इंशाल्लाह। अब आते हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो इससे टोटली डिफरेंट है। अब अगेन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, 10, 11, 12, 24, 25, 26। अगेन ये तीनों इंटीजर्स आगे पीछे की होनी चाहिए। अब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में आपने देखा शुरू में बताते हैं जैसे 41, 42 और 43। इसमें क्या होगा, एक नंबर इवन नंबर अगर सेंटर में है तो जो
उसके बैक वे और फॉरवर्ड नंबर होगा वो हमेशा ऑड होंगे। इसी तरह अगर जैसे ये लिख लेते हैं 33, 34, 35, 36, 37। अब ये अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स देखें तो इसमें 36 सेंटर में आ रहा है और बाकी 2। अगर मैं ये 3 इंटीजर्स देखता हूँ तो इसमें देखें 34 सेंटर में। इसका मतलब है कि कंसेक्यूटिव इंटीजर जब 3 आ जाएंगी उनमें से 2 इवन और 1 ऑड हो सकती है, या 1 ऑड और 2 इवन हो सकती हैं। इसमें हम क्या लॉजिक यूज़ करेंगे वो अब आपको बताता हूँ कैसे इसका आंसर निकाला जा सकता है। अगेन बार बार आपको बता रहा हूँ कि टाइमिंग इज़ नॉट एज मच इम्पोर्टेंट एज एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि इसमें भी आपने एक्यूरेसी को देखना है कि जो आपने आंसर बताना है वो ठीक बताना है, वो तीनों इंटीजर्स ठीक आनी चाहिए। इसलिए अगर कैलकुलेशन थोड़ी हैवी भी हो जाए तो टाइम आप ज़रूर ले लें, 2, 4, 5 सेकंड ले लें, लेकिन आंसर मस्ट बी एक्यूरेट। कैसे? अब आ रहा है 18। अब ये मैं बताने लगा हूँ कि वो कौन सी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिसका सम 18 होगा। फाइव, 6 एंड 7 साथ चेक भी कर लें। देखें 5 + 6 11 एंड 11 + 7 18 आ गया। मैंने थोड़ा सा जानबूझ के पॉज किया ताकि आपको भी बता रहा हूँ कि जल्दी नहीं करनी, आपने टाइम ज़रूर ले लेना है। 1 सेकंड 2 सेकंड की बजाय आप 5 सेकंड ले लें, लेकिन आंसर एक्यूरेट बताएं। द सम इज़ 33। द नंबर्स आर 10, 11 एंड 12। वेरीफाई करें। 10 + 11 21, 21 + 12 33। नेक्स्ट 69। The numbers are 22, 23 एंड 24। अब इसको कंफर्म कर लें। देखें 22 + 23 + 24 ऐड करके देखें 4 + 3 + 2 9 और ये देखें 69। बिल्कुल ठीक है। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे वैल्यूज़ बड़ी होती जाती हैं, जो भी मेथड जैसे मैंने इसमें बताया था कैलकुलेशन माइंड में हो रही थी, लेकिन समटाइम्स हाफ लेने में भी टाइम लग जाता है। यहाँ पे हाफ नहीं है, कुछ और है, वो भी आपको बताता हूँ, पहले एग्जांपल समझ लें। नेक्स्ट 99। द नंबर्स आर 32, 33 एंड 34। चेक कर लें। 32 + 33 + 34, 4 + 3 7 + 2 9, 3 3 9। देखें 99। नेक्स्ट 53। द नंबर्स आर 50, 51 एंड 52। चेक 50 + 51 + 52, 2 + 1 3 एंड 5 3 15। देखें 100% एक्यूरेट आंसर आया। अब मैं आपको इसका भी तरीका बताता हूँ कि ये कैसे हम कर रहे हैं। कि जो भी आपको सम गिवन है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि इवन है या ऑड है। 2 के लिए आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए कि द सम इज़ इवन। जब इवन नंबर आएगा तो डायरेक्ट उसका हाफ ले लेंगे। इफ़ द सम इज़ एन ऑड नंबर तो ऑड नंबर का डायरेक्ट नहीं लेना, या तो उसमें से 1 लेस करना है, यानी उसको इवन बनाना है। वो 1 लेस करके भी बना सकते थे और 1 प्लस करके भी बना सकते थे, लिहाजा वो टोटली डिफरेंट था। इसमें द सम इज़ मे बी चाहे इवन हो या ऑड हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसकी टेक्निक टोटली डिफरेंट है, और वो टेक्निक क्या है आपको बताने लगा हूँ। इसकी टेक्निक सिंपल है। जो भी आपका सम गिवन है 18, इसमें से लेस कर दें 3, 18 - 3, आंसर इज़ योर 15। अब क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, लिहाजा इसको दोबारा 3 पे ही डिवाइड कर दें। 5 जो आपका आंसर आया है, इट विल बी योर फर्स्ट इंटीजर, और इसके बाद वाली जो नेक्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो आपके बन जाएंगे पूरे, यानी 5 और 5 के बाद 6 एंड 7। इजंट इट है इंटरेस्टिंग क्या नहीं? अब देखें 10, 11, 12 क्या किया, सम था 33 - 3, 30 डिवाइडेड बाय 3 10। फर्स्ट इंटीजर आ गई 10 और उसके बाद वाली 11 एंड 12।
देखें 10, 11 एंड 12। नेक्स्ट 69 माइनस 3, 66 डिवाइडेड बाय 3, 3 2s are 3 2s are 22, next 23 and 24. Similarly 99 minus 3 is equal to 96 divided by 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 32, फिर 33 and 34. Last but not least 153 minus 3, 150 divided by 3, 50, और नेक्स्ट 51 और 52। देखा आपने कि ये एक ही फार्मूले से सारी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकाल दी मैंने, लेकिन अगेन आपको जो रूल्स बता रहा हूँ, जिसकी कंडीशन बता रहा हूँ, वो आपने नहीं देखनी। जो इवन नंबर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं या कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, जहाँ पे हमें सम ऑफ 2 वैल्यूज़ दी होगा, उसके लिए आपने सम को देखना है। इवन है तो डायरेक्ट उसका हाफ लेना है, सम अगर ऑड है तो उसको इवन पहले बनाना है। इवन बनाने के लिए लेस देन 1 करके भी बना सकते हैं और प्लस 1 करके भी बना सकते हैं। अगर -1 करके आपने इवन बनाया है, जब आप उसका हाफ लेंगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा और सेकंड उसके इमीडिएटली बाद वाला नंबर होगा। अगर आप उसको +1 करके करते हैं तो जो आंसर आएगा वो बाद वाला नंबर है और दूसरा नंबर उससे पहले वाला होगा। लेकिन जब हम कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव नंबर पूछेंगे, उसके लिए द सम में जो भी सम दिया है, चाहे इवन है ऑड दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस सम में से पहले आपने 3 लेस करना है, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको आपने 3 पे डिवाइड कर देना है। फिर जो आंसर आएगा आपका वो आपका फर्स्ट इंटीजर या फर्स्ट नंबर होगा और नेक्स्ट 2 नंबर जो होंगे उसके इमीडिएटली बाद में आने वाले होंगे। मसलन 5 आया तो नेक्स्ट 2 डिजिट होंगे 6 एंड 7, 10 आया तो 11 एंड 12, अगर 32 आता तो 33 एंड 34, अगर 67 आ रहा है तो फिर नेक्स्ट 68 और 69 एंड सो ऑन, द प्रोसेस विल कंटिन्यू। अब सम जितना हैवी होता जाएगा उतनी कैलकुलेशन आपने माइंड में ध्यान से करनी है। या ये भी हो सकता है कि आप किसी को कहें कि वो 3 नंबर सोचे, उसका सम आपको बताए, फिर आप अपने पास कागज़ पेंसिल रख के उसकी कैलकुलेशन करके बताएं, तब भी बहुत आसान ही होगा ये काम। लेकिन छोटी वैल्यूज तो आप माइंड से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आंसर बड़ा होता जाएगा तो आपको फिर वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर आप वर्किंग करके भी बताते हैं तो आपके सामने वाला आपसे यकीनन मुतासिर भी होगा, सरप्राइज़ भी होगा और आपकी इंटेलिजेंस की दाद भी देगा कि भाई आपने मेरे दिमाग में जो 3 नंबर्स थे उन 3 नंबर्स को ना सिर्फ आंसर कैलकुलेट सही करके बताया, बल्कि एक नहीं 1 2 3 तीनों नंबर्स एक्यूरेटली बताएं। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा देख के। अब अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको काइंडली सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें इंशाल्लाह, क्योंकि जब आपने सब्सक्राइब किया होगा मेरा चैनल तो गाहे बगाहे मैथ मैजिक और मैट्रिक्स के नाम से मैं कोई ना कोई इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया होगा तो आप इस मैजिक से और इस चैनल पे चलने वाले ट्रिक से एंजॉय भी कर सकते हैं, अपना नॉलेज भी इम्प्रूव कर सकते हैं और लोगों को सरप्राइज़ भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।